हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जी के जी सी स्टैटिक जी के आपको सेलेक्टेड जो क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आने वाली हर परीक्षा में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हों, चाहे आप सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, स्पेशली आप पैसे सभी परीक्षा, रेलवे की सभी परीक्षा, बैंक, पुलिस, डिफेंस, एनडी, सीडीएस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ है, आपका पटवारी है, सेक्रेटरी है, वन विभाग है, आपके सिविल सर्विसेज है, चाहे सेंटर की चाहे स्टेट की परीक्षा हो, सभी के लिए क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि हम हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, साहित्य से, लोक नृत्य से, स्टैटिक जीके से, साइंस से, सभी क्वेश्चन आपको हमारे इन वीडियो में बता रहे हैं। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। ये है आपके बिंदुसार। तो इस जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का है वो बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़के हैं अशोक, जो सम्राट महान हुए, और अशोक के जो लड़के हैं कुणाल, जो आपको पिछले क्वेश्चन पता था। इस तरीके से ये मौर्य वंश है। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो है विशाखा दत्त। तो आपका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये उक्ति है मेगास्थनीज की। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जो कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र ये जीते। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी इज राइट आंसर। यानी कि समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन, ये सभी जो कि वैश्विक तापमान बढ़ने पर हो सकते हैं। तो डी इज राइट, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। जिनको कि परजैविक बोलते हैं, जो मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण है। तो बी इज राइट, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। तो ए इज राइट आंसर। ये है आपका नागपुर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। ये आपका है जेट उड़ान, जिससे कि सबसे अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। ये आपका सौर। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्त हो जाएंगे।
तो सी इज राइट, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है, तो आपको क्या कारण होता है, तो ये आपको होगा सी। सूर्य से आने वाले जो कि पराबैंगनी हानिकारक किरणों से त्वचा का कैंसर, ये आपको होता है, तो सी द राइट, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। ये जो कि अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, तो सी द राइट, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता महामारी किसके कारण 1965 में जापान के अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण का कारण हुई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर, ये आपका पारद है, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्थिर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, तो आपका ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, ये आपका माउंट एवरेस्ट, तो इसका ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, ये आपका है पोर्ट ब्लेयर, तो बी द राइट, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, ये नर्मदा नदी पर बनाया गया, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। वंदे मातरम जो गीत है वो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, तो एज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, यानी बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, और ये कितने हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो बी, ये आपके है गोंड जनजाति, जो सर्वाधिक भारत में पाई जाती है, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, अफ्रीका जो महाद्वीप है वो विश्व में दूसरे नंबर पर है, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, सार्क का जो मुख्यालय वो काठमांडू नेपाल में है, तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआरओ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र, जो अजंता और एलोरा की जो गुफा महाराष्ट्र में है, तो आपका ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। सबसे बड़ा टापू है, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, जो ग्रीनलैंड है वो सबसे बड़ा टापू है, और ग्रीनलैंड जो सबसे ये ट्रम्प जीत कर आए हैं अमेरिका में, ये ग्रीनलैंड को अपना लेने का दावा कर रहे हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा तो उन अब ले भी लिया है, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, भारत में लिग्नाइट का जो खनन है वो नेवेली में होता है, तो सी इज राइट, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल में किसका मकबरा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, काबुल में जो कि बाबर का मकबरा है, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो सी, जो अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा में है। तो सी इज राइट आंसर, का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, जिंदा पीर है जो औरंगजेब को कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो हमने 30 क्वेश्चन जो आपको बताए शुरुआत में, कुछ सभी हम विशेष सब जो क्वेश्चन ले रहे हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब करने को चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अधिक से लाइक करें। और क्योंकि हम आपको जीके जीएस के अलावा इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सभी वीडियो आपके चैनल पर हम आपको इसे बता रहे हैं। तो इफ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आई बटन टू गेट अपडेट माई वीडियोज। Thanks for watching my video. Have a nice day.